नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल और हिजबुल्लाह को लेके। रिसेंटली काफ़ी अपडेट्स जो हैं वो इजराइल और हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही हैं। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यही चीज़ कि किस तरीके से इजराइल के प्रधानमंत्री के घर के ऊपर ड्रोन अटैक किया गया और क्या वो जिंदा है या नहीं है। और जब ड्रोन अटैक इजराइल के प्रधानमंत्री के घर पे किया गया तो इजराइल ने उसकी जवाबी कार्रवाई में क्या चीज़ें करी हैं हिजबुल्लाह के साथ में, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं। आपको बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पे ये खबर छापी गई है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक किया और उन सेंटर्स के ऊपर अटैक किया जहाँ पे हिजबुल्लाह अपने वेपन्स जो है वो बनाता है। और आपके जहाँ पे वेपन्स बनाने की फैक्ट्री आप मान सकते हो, जो कि एक अंडरग्राउंड फैक्ट्री है, उसको तबाह किया गया इजराइल के द्वारा। क्योंकि इजराइल को इन्फॉर्मेशन मिली या आप कह सकते हो इनपुट्स मिले, जिन इनपुट्स को यूज़ करके इजराइल ने उस जगह को टारगेट किया। पर टारगेट करने से पहले इजराइल ने एक नोटिफिकेशन रिलीज़ करी कि जितने भी व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं वो व्यक्ति क्या कर सकते हैं, इस जगह को खाली कर सकते हैं, क्योंकि इजराइल यहाँ पे अटैक करने वाला है। रीज़न क्या था वहाँ पे अटैक करने का कि वहाँ पे हिजबुल्लाह जो है वो अपने हथियार बनाता है और उन हथियारों को यूज़ करता है इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद चलो ये अटैक इन्होंने क्यों किया, रीज़न क्या था। ये जो अटैक है ये इसलिए किया गया क्योंकि जो हिजबुल्लाह है उसने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर के ऊपर ड्रोन अटैक किए, वो भी 3। और साथ में किस्मत ये थी कि उस दिन ना तो प्रधानमंत्री और ना ही उनकी वाइफ जो है उनके प्राइवेट घर में मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से दोनों जो हैं वो बच जाते हैं। पर इसके ऊपर अलग अलग कंट्रीज़ ने अलग अलग रिस्पॉन्स दिया है। जबकि यहाँ पे बात करें तो इजराइल का मानना ये है कि हिजबुल्लाह को पूरे तरीके से समर्थन करता है ईरान, और ईरान के कहने पे ही हिजबुल्लाह ने अटैक किया इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पे। पर दूसरी तरफ अगर बात करें ईरान के बारे में तो ईरान ने इस चीज़ से दूरियां बनाई हैं और उन्होंने कहा है डेफिनेटली वो हिजबुल्लाह का समर्थन जरूर करते हैं, पर इस चीज़ के पीछे आपका ईरान जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ईरान ने इस बात से दूरियां बनाई हैं। साथ में आपका जैसे ही ये अटैक होता है बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर, उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो आपके यूएसए के राष्ट्रपति से बात करते हैं, बाइडन से, और एक दूसरे से अपने हालचाल के बारे में जानकारी लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली। और थोड़े दिन पहले ईरान के ऊपर एलिगेशन क्यों लगाए गए, ऐसा क्यों लगा इजराइल को कि ईरान ने ये किया होगा। रिसेंटली क्या हुआ, जब हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे उनको जब इजराइल ने मार गिराया था तो उसके रिटेलिएशन में या उसका बदला लेने के लिए आपका अटैक किए गए थे ईरान के द्वारा इजराइल के अंदर। वो भी मिसाइल स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान ने करे थे इजराइल के ऊपर। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका ईरान जो है उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि ये सारे के सारे काम इजराइल के ऊपर ईरान ने करवाए थे, क्योंकि ईरान ने ही हिजबुल्लाह को कहा कि तुम जाओ और जाके क्या करो, अटैक करो उन जगह पे जहां पे आपके इजराइल के प्रधानमंत्री रहते हैं। और साथ में अब उसी चीज़ का बदला लेने के लिए, क्योंकि हिजबुल्लाह उन्हीं हथियारों को यूज़ करता है जो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर लेबनान में बनाता है, तो इस करके इन्होंने सोचा इजराइल ने ताकि इनको ख़त्म कर दें वेपन फैक्ट्री को, तो डेफिनेटली आपका हिजबुल्लाह जो है वो कमज़ोर होगा और सरेंडर करने पर मजबूर होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग जो पिक्स हैं वो शो करी गई हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन या तबाही जो है वो करी गई है लेबनान के अंदर या लेबनान की कैपिटल बैरूत के अंदर। और साथ में दक्षिणी जो लेबनान है वहाँ पे इस तरीके की जो धमाके हैं वो आपके इजराइल के द्वारा करे गए हैं। यहाँ पे कुछ सोल्जर्स जो हैं वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो टारगेट करते हैं आपके उस एरिया को जहाँ पे हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह समर्थक लोग रहते हैं। यहाँ पे ये बात सही थी इजराइल की कि उन्होंने अनाउंसमेंट करी कि वो यहाँ पे स्ट्राइक करने वाले हैं, आप इस जगह को खाली करें। पर जब लोग नहीं करते हैं तो उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक किए। साथ में ये जो आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, जो हथियार बनते थे वो कहाँ पे बनते थे, वो बनते थे ज़मीन के नीचे। उन्होंने एक बेसमेंट बना रखी थी और वहाँ पर हथियार बनाए गए। साथ में जो यूके के प्रधानमंत्री हैं उनकी भी बात हुई आपके इजराइल के प्रधानमंत्री से, और उन्होंने भी इस चीज़ को लेके थोड़ा सा उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाया है कि यूके भी इजराइल के साथ में है। तो इस तरीके की बहुत सारी अपडेट जो है वो ईरान, इजराइल, यूएसए, हिजबुल्लाह इन सभी को लेके डेली कहीं ना कहीं हमें मिलती हैं। यहाँ पे अब ये देखने
वाली चीज़ होगी कि किस तरीके से इजराइल जो है वो रिस्पॉन्स देता है बाकी सभी कंट्रीज़ को जो हिजबुल्लाह को समर्थन करती है, खास करके ईरान की अगर आप बात करें, और ईरान जो है वो किस तरीके से जवाब देता है इजराइल को जब ईरान के ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। अगर आप भी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और अगर हम बात करें एग्जाम टॉक्स फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा और एक्स अकाउंट पे, और विकास तंवर 04 इंस्टा हैंडल है। यहाँ पे अगर बात करें तो आज थोड़ी सी आवाज़ जो है वो आपको चेंज मिलेगी। रीज़न क्या है भाई, थोड़ा गला खराब है उसकी वजह से। अगर आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एमटीएस या दिल्ली पुलिस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ऑफलाइन बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं अचीवेक्स अकेडमी के। ये कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया गया है और ये एड्रेस है मॉडल टाउन हांसी हरियाणा का। और साथ में आपके हरियाणा के अंदर भी और काफ़ी वैकेंसीज में भी आउट हो सकती हैं दिसंबर महीने में, तो उनके लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जल्द ही जीके का जो ऑनलाइन कोर्स है वो अनाउंस कर दिया जाएगा, तो उसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या रिस्पॉन्स है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।